Hi everyone, I am Shashank and I am a first year law student studying in the glorious capital of India. And in today's video, I am going to talk about the Article 12, which is the first fundamental right given in the Part 3 of our Constitution. Okay, let's just talk about Article 12. But first, let me tell you the sponsors of this video. This video is sponsored by, this video is brought to you by literally no one. So make sure you like and subscribe. It will help me a lot. So yeah, let's start and continue this video. I was talking about Article 12. So look, here's the thing. We have our fundamental right given in the Part 3 of Constitution. Is that simple? So what Article 12 is? Article 12 बात करता है स्टेट की, किसको सू कर सकते हैं, किसको सू नहीं कर सकते हैं, मतलब कौन सी अथॉरिटी स्टेट होगी, कौन सी अथॉरिटी स्टेट नहीं होगी। बस इसमें हम बात करने वाले हैं। इसमें 2 पॉइंट्स आपको समझने के लिए है, उन 2 पॉइंट्स को ध्यान सुनना, फिर आपका जो आर्टिकल 12 है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो आपको दोनों पॉइंट में समझाने वाला हूँ। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट गिवन है। तो उनका काम क्या है? उनका काम है स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से हमको प्रोटेक्ट करना। वो हमें स्टेट के आर्बिट्रीनेस से बचाते हैं। उनके जो आपको पता है वो स्टेट कई बार ऐसे लॉज लाता है जो आर्बिट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लॉ आता है जो हमारी फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, तो ऐसे में हमारा फंडामेंटल राइट क्या करेगा? हमें प्रोटेक्ट करेगा उस आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ, और वो आर्बिट्री एक्शन वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल राइट जो हमें स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी अपन लोगों को बात करनी है स्टेट के बारे में। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्टेट। अभी हम स्टेट के अंदर पढ़ेंगे अथॉरिटीज। अब हमें पता है सबको स्टेट क्या होती है। अगर आपने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा, आपके पास बेर एक्ट होगी, आपने देखा ही होगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। इसके बाद है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, बट द एम्बिगियस पार्ट, द कंफ्यूजिंग पार्ट जो इसमें आता है वो है अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज। इसमें डिफरेंस समझ में आ जाता है तो पूरा आर्टिकल समझ में आ जाता है। तो ये आपको डिफरेंस समझा दूंगा इस वीडियो में, और आपका आर्टिकल 12 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बंच ऑफ केस लॉज हैं, लैंडमार्क केसेस भी हैं, आप उनको रीड कर लीजिएगा। अब आर्टिकल 12 में ना वर्ड यूज़ करा गया अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है? अब यहाँ पे कॉर्पोरेशंस भी आती है, किसी केस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी, प्राइवेट कॉलेज को भी, इंस्टीट्यूट को भी, यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर स्टेट माना गया है। बट बात करते हैं टॉपिक, यहाँ जो टर्म यूज़ करा गया अथॉरिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? वो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो पावर टू कमांड रखती है। ठीक है, यानी कि जो लॉज, बाय लॉज, नोटिफिकेशन, कस्टम्स एटसेट्रा, इसके पास इस सब बनाने की पावर है, वो होती है अथॉरिटीज़। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की एंड अदर अथॉरिटीज़ की। जो एम्बिगियस पार्ट आता है आर्टिकल 12। सो बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की। लोकल अथॉरिटीज़ डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। और इसमें मोस्टली सारी वो वाली अथॉरिटीज़ आती हैं जो पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड है और उनके नाम से जानते हैं कि वो स्टेट है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ये वो सारी अथॉरिटीज़ हैं जो उनका नाम से पता लग रहा है इनको स्टेट रन करता है और ये स्टेट के अंदर ही आती हैं। बट कंफ्यूजन में आता है पार्ट, वो है अदर अथॉरिटीज़। अब आते हैं अदर अथॉरिटीज़ पे। ये काफ़ी थोड़ा एम्बिगियस पार्ट है, थोड़ा इसको मेरे को आपको ध्यान से समझाना पड़ेगा और आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे केस लॉजेज में जो ये टर्म है अदर अथॉरिटीज़, ये इवॉल्व हुआ है और ग्रो हुआ है। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे कॉर्पोरेशंस को इंक्लूड करा गया है एज अ स्टेट अंडर अदर अथॉरिटीज़ में। काफ़ी सारे लैंडमार्क केसेस भी हैं। मैं आपको थोड़ा केस फिर बता देता हूँ कि किसमें क्या कहा गया था। इन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता भाई, इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें वो सारी अथॉरिटीज़ जो जस्टिस जनरल वाली नेचर की हैं, यानी कि वो सारी अथॉरिटीज़ जो सॉवरेन पावर रखती हैं, यानी कि उनका जो पावर लेवल है वो गवर्नमेंट जैसा है, वो गवर्नमेंट के जैसे सॉवरेन पावर यूज़ करती हैं, इसमें वो सारी अथॉरिटीज़ इंक्लूड होंगी। ये कहा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। और इसी का उलट इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहन लाल के केस में कहा गया था कि ये इतना वाइड इनफ है, ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज़ इतना वाइड इनफ है। आपका कैमरा नहीं है वो, लेकिन ये इतना वाइड इनफ है इतना वाइड इनफ है कि इसमें वो सारी अथॉरिटीज़ भी आएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाई गई हैं, ना कि बस वो वाली जो सिर्फ सॉवरेन पावर रखती हैं। इसमें सॉवरेन पावर भी आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन का पावर यूज़ करते हुए जो भी अथॉरिटी बनी है वो सब अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी। ये कहा गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहन लाल के केस में। इन सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहन लाल के केस में कोर्ट टेस्ट को यूज़ करते हुए इन तीनों कॉर्पोरेशंस को भी एज स्टेट अंडर अदर अथॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज करा था। तो अब बात करते हैं एक और लैंडमार्क केस के बारे में, जिसमें हमें मिला था एक टेस्ट जिसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कोई अथॉरिटी अंडर स्टेट आएगी या नहीं आएगी। तो ये है शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने जो इस टेस्ट में गिवन है
कि उस कॉर्पोरेशन में जो शेयर कैपिटल है वो सारा का सारा उस गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये रहा आपके सामने कि उस कॉर्पोरेशन में सारा कंट्रोल जो है उस गवर्नमेंट का होना चाहिए। एंड थर्ड जो है उस कॉर्पोरेशन का जो एसेंस है वो गवर्नमेंटल होना चाहिए, यानी कि जो उसका वर्क टाइप है, जो एक्चुअल में उसका आउटपुट निकल रहा है वो एक्चुअल में पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करना चाहिए। इफ इट इज अफेक्टिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है कि the work which is output, the output which is coming out of the corporation should affect public at large, okay, or it should have some public essence, जो public के लिए कुछ काम कर रहा हो। एंड फोर्थ पॉइंट इज कोई गवर्नमेंट का सेक्टर किसी कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो वो जो कॉर्पोरेशन रहेगा उसको हम एज अ स्टेट कंसिडर करेंगे। और इसमें फिफ्थ पॉइंट ये है कि कोई कॉर्पोरेशन किसी फील्ड में अगर मोनोपोली एंजॉय कर रही है तो उसे हम स्टेट करार देंगे, ठीक है। Yeah, this is it. I hope you guys understood what Article 12 is. I hope आपको समझ में आ गया होगा the most ambiguous part of that section. What is other authorities and what are local authorities. I hope कि आपको उनमें key differences समझ में आ गया होगा. If still you got any queries or any doubts regarding Article 12 or any other article, let me know in the comment section down below. Or if anything else you want to reach me out, if you want to say something or just you want to give all of your money to me, of course, then just reach me out in the link given in the description box. Till then, I will see you guys in the next one. Bye bye.